नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किए इससे आगे। तो भाई ये क्वेश्चन है, इफ़ कोस थीटा माइनस में साइन थीटा ये बराबर है √3 के और कोस 90 माइनस में थीटा के, ठीक है, और हमसे इसका मान पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या मसला करें मेरे भाई। देखो मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसके जो कंसेप्ट हैं वो नहीं आप लोगों को बताए हैं, तो ये आगे करेंगे। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इफ़ साइन स्क्वेयर रूट ब्रैकेट में 2x माइनस में 10 डिग्री ये बराबर है इसके, देन हमें मान निकालना है इसका। सो हाउ कैन वी फाइंड इट। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो 4 साइन स्क्वेयर 2x माइनस में 10 = 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर और 2x माइनस में 10 और ये हो जाएगा 3/4। इस 4 को मैंने इसके नीचे ले आया, ठीक है। और ये स्क्वेयर का ब्रैकेट ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। तो √3/4, और जब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 का रूट क्या होता है 2। √3/2 साइन की फॉर्म में कौन से एंगल पे आता है। तो भाई साइन 60 क्या होता है, √3/4 होता है, √3/2 होता है सॉरी। तो साइन 2x माइनस में 10, ये आप एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट नहीं बोला, ये √3/2 किसके होता है, साइन 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम साइन 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किया था। अब आप यहाँ पे x का मान निकाल सकते हो, क्योंकि हमें तो x का मान पुट करके एंगल आ जाएंगे तो हम अपना आराम से कर लेंगे। तो भाई तो ये 2x ये उधर जाएगा तो 70, तो x का मान कितना आ गया भाई 35 दूनी 70। तो x का मान आ गया भाई 35। अब आपने कुछ नहीं करना, बस मान पुट करना है, आराम से आपके सामने अपना क्वेश्चन आंसर भर आएगा। तो x की जगह हम अगर 35 रखेंगे तो माइनस जाएगा तो 30, साइन की पावर 4 ये हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस में कोस की पावर 4 ये हो जाएगा भाई 30 डिग्री, अपॉन में 1 माइनस में 2 ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वेयर x कितना 35 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करोगे, 35 दिए 105 है ना, और 105 में से जब आप 15 घटाओगे तो 90 बचेगा भाई। और ये ऐसे ही कोस स्क्वेयर थीटा ऐसे सेम है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। अब बस आपने ये मान याद रखे होते, साइन 30 60 ऐसे, तो आप आराम से इसको कर लेते। साइन 30 कितना होता है 1/2, और पावर 4 है तो 1/2 की पावर 4, और प्लस में कोस 30 कितना होता है भाई √3/2 की पावर 4, और अपॉन में 1 माइनस में 2 साइन 90 कितना होता है मेरे भाई 1, तो 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस में ये अपना क्या नाम है कोस 90 कितना होता है 0 की पावर कुछ भी करो तो 0 रहेगा, ठीक है। ये 2 करनी थी पावर वैसे, पर कोई बात नहीं, तो 0 रहेगा। अब आपने इसको सोल्व कर 0, ये मल्टीप्लाई में था प्लस में नहीं था भाई, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 0 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे तो नीचे खाली क्या बच गया 1 बच गया। ऊपर इसको सोल्व कर लो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16, और प्लस में ये हो जाएगा भाई √3, 3 3 9, और 9 अपॉन में 2 का पावर 4 करो 16, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 16। अब जब आप इसको काटोगे तो 2 से 2 5 है 10, 2 8 है 16, तो आंसर आ जाएगा अपना 5/8 इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन कोस 12/13। कोस क्या होता है भाई, कोस होता है कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो जब हमें बेस पता है 12, हाइपोटेनस 13, तो आप ये नहीं निकाल सकते कितना आ जाएगा 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5। अब हमसे ये पूछा है, तो आप एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और जब आप इसमें देखोगे तो 1 माइनस में टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और नीचे जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये हो जाएगा 1 प्लस में कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। आपके पास परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनस भी है, बस मान रखना है, आपके सामने डाटा आ जाएगा मेरे भाई। तो मान रख दो, परपेंडिकुलर कितना है अपना 5 अपॉन में हाइपोटेनस है 13, और ये 1 माइनस में परपेंडिकुलर है 5 अपॉन में बेस है 12, और ये है भाई
परपेंडिकुलर अपना 5 और बेस है अपना 12 और 1 प्लस में हाइपोटेन्यूस है भाई 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। ठीक तो है, 13 और 5 18, ठीक है। तो 5 अपॉन में 13 और एलसीएम लोगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 7, गुणा में 7 अपॉन में 12 और ये नीचे हो जाएगा 5 अपॉन में 12 और 5 एलसीएम 12, 5 और 13 कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 5। ये कट जाएगा इससे, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 5 अपॉन में 13 गुणा में 7 अपॉन में 12 और ये हो जाएगा भाई 6 से काट 3 से काट दो, नहीं 6 से काट दो, 6 दूनी 12 6 3 18, तो ये ऊपर जाएगा 2 ऊपर बन जाएगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे, काट दो, कुछ कट रहा है इसमें, 2 6 12 और तो कुछ नहीं कर रहा, आपने मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो 5 7 35 और 6 3 18 और 8 3 24 4, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 4, एक ही ऑप्शन है हमारा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, सेक थीटा क्या होता है? सेक होता है भाई हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और हमें जब हाइपोटेनस पता हो 17 बेस हमें 8, तो आप ये नहीं निकाल सकते कितना हो जाएगा भाई 15, ठीक है। 8 15 17 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। और अभी हमसे पूछा है ये, इसका मान आप बता दोगे आराम से। 34 साइन किसकी फॉर्म में होता है? साइन क्या होता है भाई? तो 15 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस प्लस में 15 कोट थीटा क्या होता है भाई? तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 15 है अपॉन में 68 कोस थीटा क्या होता है भाई? तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और यहाँ पे माइनस में 16 टेन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बस आपने इनके मान रखने हैं, आपके सामने आपका आंसर होगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई? 15 अपॉन में हाइपोटेनस है 17 प्लस में 15 बेस है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। ये नीचे आ जाएगा 68, बेस है भाई 8 और ये 17 और भाई माइनस में 16, परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस है 8, काट दो जो कटे, 17 दूनी 34, 15 से 15 कट गया, 17 तिये कितना होता है? नहीं 17 चौके 68 और 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 15 दूनी 30 प्लस में 8 अपॉन में 8 चौक 32 और माइनस में 15 दूनी 30, तो 38 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा भाई 2 एकम 2 2 में 18, 19 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में हम MCQ पोर्शन करते हैं हमारे GS का। तो देखो भाई आज के मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ जो इवेंट हुए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, अगर आप लोगों को याद हो, इम्पोर्टेंट है भाई, तो वो आया था 1773 में। और बंगाल फेमिन अगर आप लोगों को याद हो कितने में हुआ था, कब हुआ था, कौन सी ईयर में से? 1769 से 1770 तक ये फेमाइन चला था बंगाल में। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट का ही आप कह सकते हो एडवांस वर्जन था क्या? पिट्स एक्ट। तो ये कब आया था भाई? ये पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में, ये 1773 में, ये 84 में। उसके बाद आप लोगों ने देखे होंगे काफ़ी एक्ट आए। चार्टर एक्ट आया कब? 1813 में। फिर चार्टर एक्ट एक और आया सेम ही, वो 1800 इसमें कुछ मॉडिफाई करके, ठीक है, 1833 में। इसको हम सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसको हम सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद एक और जो चार्टर एक्ट आया वो आया था 1853 में, ठीक है। आपने ये हमेशा ये पॉइंट याद रखने हैं। दोबारा से बता देता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 में, फिर चार्टर एक्ट आया 1833 में, फिर चार्टर एक्ट आया 1853 में, ठीक है मेरे भाई। हमेशा ये ध्यान रखना, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 3 है चार्टर एक्ट के केस में। और जो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।